भक्त शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की रण क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी धनुष लेकर के शत्रु के सामने आ पहुँचे हैं। उन्होंने 100 बाणों से रथ को चूर चूर कर दिया, रावण को व्याकुल कर दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग कर करें लाग कुछ जग, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति आज्ञ सिया। लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता है। यहाँ भविष्यन सब सुध पाई, सपद जाए रघुपति सुनाई। नाथ करें रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। यहाँ भविष्य जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वो अभागा सहज से नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर जितने भी थे श्री राम जी का आदेश पाते ही दौड़ लिए। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही वो सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कहे अंगद मारा लाता, चितौन 60 स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बुगले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ से अनुरुक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। ये देखकर वो मन में
बड़ा निराश हुआ। जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रोध हो त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सभी वानर श्री राम जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होए अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद उड़ावे सिरण पर। भयो काल बस काहू न माना, कहस बजावे जुद निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशुगुन हो रहे हैं। गिद्ध उड़ उड़ कर उनके सिरों पर बैठने लगे, किंतु रावण तो काल के वश में था, इससे किसी भी अपशुगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमे चर अनी अपारा, बहु गज रथ पदात असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चल पड़ी। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत हमें एहि दीनी। अब जन राम खिलाओ एहि, इत सह दुखित होत विदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है, जल्दी से इसका वध कीजिए। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, ओठ रघुवीर सुधारहि बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांध लिया। उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए हैं और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नैन वारद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन भीरामा। कटि तट परिकर काशो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। प्रभु श्री राम जी के लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिए। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु श्री राम जी ने धनुष्यवान हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हर्ष सुर बरसे सुमन अपार,
जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आकार सिया। भगवान की शोभा देखकर देवता बड़े खुश होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, श्री राम जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी कसम साथ आए अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजली चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। बानरों की बहुत सी पूँछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो इंद्रधनुष से उदय हुए हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दो दिशे पर्वत करें प्रहारा, ब्रज पात जनु बारही बारा। रघुपति कोप बाण झरलाई, घायल भे निशाचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। वीर परें जनु तीर तर, मंजा बहु बह फैन। कादर देख डरें तह, सुबटन के मन चैन। यहाँ युद्ध हो रहा है। युद्ध में हजारों राक्षस मौत के मुंह में चले गए और उनके मौत में मुंह में गए हुए राक्षसों को लेने के लिए भूत पिशाच बेताल बड़े बड़े झोटों वाले मान भयंकर झोटिंग सब दौड़े आ रहे हैं। योगनियाँ खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं।
गिद्धड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते और खाते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। इस तरह से भयंकर युद्ध हो रहा है। बहोर राम सब तन चितै, बोले बचन गंभीर, दिविंद युद्ध देखूं सकल, शर्मित भये अति वीर। श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का युद्ध देखो। अस कह रथ रघुनाथ चढ़ावा, विपर चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध कर छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ चढ़ाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और गरजता है और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जितऊं जे भट सुजग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस काना, लोपक जाके बंदी खाना। रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक मेरी कैद में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का छुप करके वध कर दिया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तत्व और मेघनाथ को भी मार डाला। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम आज रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर ये वचन कहे, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपस जन दिखाऊं मन साई। श्री राम जी कहने लगे, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो और रण में आकर के अपना जोश दिखाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बड़ाई खुद करता है वो एक दिन अपने यश का नाश कर लेता है। अक्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक पाटल जिसे गुलाब कहते हैं, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं और करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन बहिसा, मोहे सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम जी ने जैसे ही ज्ञान की बात कही तो मूर्ख रावण खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। बहुत से दुर्वचन कहकर रावण
क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार के बाण छोड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वो मूर्ख रावण करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो जाते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वो श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोधित हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। ये कौतुक देखकर देवता हंसे। तानव चाप श्रवण लगे, छाड़े विषख कराल। राम मार गन गन चले, लहला हस जनु व्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रावण के रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से डर चुका था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब मेहनत बेकार हो गई, निष्फल हो गई। जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के सारे ही मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, जो दूसरे का बुरा करने के लिए कोई भी मेहनत करता है, कोई भी कर्म करता है, उसका कर्म कभी भी सफल नहीं होता। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर शील मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, नेचर गए चल रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री राम जी के बाण रूपी भमरों की पंक्ति चली। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए। सिरों से रक्त के प्रणाली खून के पहला नहर बहने लगी। खून बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संघान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। कटत है पुण्य भय नवीने, राम विहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत झिटत पुण्य नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही नए हो जा गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बार बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही तुरंत ही नए हो गए। प्रभु बार बार उनकी भुजाओं और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहें ऐसे छा गई मानो असंख्य राहु और केतु आ गए हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरते नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। भगवान श्री राम जी ने जैसे ही बाण मारे, जिस सिर को बाण मारते हैं सिर कट जाता है, लेकिन तुरंत ही नया हो जाता है। जिस भुजा को काटते हैं
वो भुजा तुरंत कट जाती है, लेकिन तुरंत ही नई पैदा हो जाती है। जिमे जिमे प्रभु हर तास सिर, तिमि तिमि होए अपार। सेवत विषय विधर्म जिमे, नित नित नूतन मार। सियावर भगवान श्री राम जी के बाण लगते हैं, सिर धड़ अलग से हो जाते हैं और आकाश में इतने सिर और धड़ हो गए हैं कि मानो पूरा आकाश जैसे आकाश तारों से भर जाता है। ऐसे चारों तरफ जहाँ देखो धड़ ही धड़ दिखाई देती है। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। राक्षस तो माया ही होते ना, वो तो अपनी माया रचते हैं। वानरों ने लाखों रावण देखे, भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं रखते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भाग रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों वानर दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए। ऐसा कहते हैं भाग चलें कि हे भाई, अब रावण नहीं मरेगा, अब जय होना बड़ा मुश्किल है। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो लाखों रावण हो गए हैं। इससे सब पहाड़ की गुफाओं में छिपने जा रहे हैं। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि भी डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की महिमा जानी थी। देवता और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चलाकर रावण की सारी माया को हर लिया। और जितने भी रावण बने थे माया के, सब रावण खत्म हो गए। कि भगवान के सामने माया नहीं चलती। कोई भी कितनी माया चला ले, माया श्री राम जी के सामने निष्फल हो जाती है। माया के बल से भगत पर कोई जोर करता है, लेकिन कहते हैं कि माया भगत पर नहीं चलती, राम के भगत पर माया कभी नहीं चलती। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋक्ष वानर फिर दौड़ पड़े। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक ही हो गया हूँ, परंतु इन्हें ये पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए मेरे कैद में हो। ऐसा कहकर वो क्रोध कर कर आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण को पैर पकड़कर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा लिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। रावण संभल कर उठा, बड़े भयंकर कठोर शब्द में गरजने लगा। वो दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संहार करने और बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल किया और व्याकुल कर दिया। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप,
काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ के पाप सियावर उधर जहाँ सीता जी बैठी हुई हैं अशोक वन में, वहाँ पर तेहि निशि सीता पह जाई, तिरजटा कह सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तिरजटा सन बोली तब सीता। होए कहाँ कहस किन माता, के विधि मरे विषव दुखदाता। सीता जी का मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये पापी किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटैन मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि ओ हर पद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी वो राक्षस नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे होकर रह गए हैं। सच बात तो ये है, सीता कह रही है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसको जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजो सो देव होय मोह पर रूठा। जेहि विधि मोहे दुख दुसह सहाये, लक्ष्मण कहो कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति विरह विषक्ष सर भारी, तक तक मार मार महु मारी। जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बार बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुसह भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है बेटा ना। कृपा निधान श्री राम जी को याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय को बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि उसके हृदय में आप बसती हो। श्री राम जी हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे, वे यही सोचकर रह जाते हैं कि उनके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उधर से अनेकों भवन हैं। सिरों को बार बार काटे जाने से जब वो व्याकुल हो गया रावण, तब उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे, क्योंकि जब तक रावण के हृदय में तुम बसती हो तब तक राम जी रावण को
नहीं मार रहे, हृदय में बाण नहीं मार रहे, क्योंकि राम जी डरते हैं कहीं वो बाण आपको ना लग जाए। और जैसे ही बार बार सिर कटेंगे तब रावण का ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाएगा, तब श्री राम जी उनके हृदय में बाण मारेंगे। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। लेकिन रावण अनेकों माया फैलाते हैं, लेकिन श्री राम जी सब माया को काट देते हैं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित होते हैं, वृक्ष तथा पर्वत लेकर फिर लौट आते हैं। और रावण के युद्ध का चीर्थ यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी उसका पार नहीं पा सकते। रावण के साथ इतना भयंकर युद्ध हुआ है। ताके गुण गण कुछ कहें, जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माछे उड़े आकाश। उसी प्रकार के गुण समूह मंदबुद्धि तुलसीदास जी कैसे कहें, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी रावण नहीं मरा। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उसको देखकर डर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ होने पर और लाभ बढ़ता है। लोभी का लाभ देखा आपने? लोभी का लाभ वैसे ही बढ़ता है। 100 रुपये कमा लें तो इच्छा होती है 200 हो जाए, 200 कमा लें तो होता है कि 500 हो जाए, 500 कमाने वाला सोचता है 1000 हो जाए। एक सेठ की कोठी के साथ में एक झोपड़ी थी। सेठ की कोठी में रोजाना दाल ही रोटी बनती थी, कभी चटनी के साथ रोटी खा लेते थे। लेकिन साथ में जो रिक्शा चलाने वाला था उसकी झोपड़ी में रोज़ तरकारी बनती थी, रोज़ सब्जी बनती थी और तड़के की बहुत बढ़िया खुशबू आती थी। एक दिन सेठानी कहने लगी कि प्रभु देखो, ये गरीब है, रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है, लेकिन इसके घर में रोज़ तरकारी बनती है और हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी दाल रोटी और चटनी के अलावा कुछ बनता ही नहीं। तो सेठ कहने लगा कि ये 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। जिस दिन ये 99 के चक्कर में पड़ जाएगा तो इसके यहाँ भी रोज़ाना तड़का लगना बंद हो जाएगा। सेठानी कहने लगी, वो 99 का चक्कर क्या होता है, मुझे भी बताओ ना, 99 का चक्कर क्या होता है। कहने लगा सेठानी, 99 रुपये का नुकसान करके छोड़ेगी तो चलो तेरी इच्छा है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। सस्ते ज़माने थे, पूरे दिन मेहनत करके वो रिक्शा वाला 1 रुपया बचा पाता था, 10 पैसे 5 पैसे चलते थे उस समय। सेठ ने 99 रुपये उसकी झोपड़ी में डाल दिए ऊपर से। शाम को आया, उसने देखा 99 रुपये गिने, पोटली पड़ी हुई है, पोटली उठाई, गिनती, गिने, कितने? 99 रुपये। वो सोचता है 100 होते तो कितना अच्छा होता। अब जो 1 रुपया बचा के लाया था, जिसके लिए वो खाने खोने का सामान खरीदने जा रहा था, छोड़िए, उसने वो 1 रुपया वो तरकारी वगैरह ना खरीद करके उसमें डाल दिया, 100 पूरे कर लिए। उस दिन उसके घर में कोई सब्जी वगैरह की खुशबू नहीं आई। अब ऐसे ही होने लगा, उसके मन में लोभ उत्पन्न होने लगा और उत्पन्न होने लगा। अब वो 100 के 99 के चक्कर में ऐसा पड़ा कि सब तरकारी बंद। 101 हो गए तो 200 हो जाए, 200 हो गए तो 500 हो जाए। इसी तरह से लोभी का लोभ बढ़ता रहता है। जैसे रावण के सिर बढ़ते गए, लेकिन श्री राम जी उनको खिला रहे हैं। जैसे गुरुड़ जी सांप को खिलाते, एकदम से नहीं मारते, उसको धीरे धीरे सांप उछलता है फिर चोंच मारते हैं, फिर उछलता है फिर चोंच मारते हैं, 1 घंटा ऐसे ही खिलाते हैं उसको, और फिर लास्ट होता है तब गुरुड़ जी उसको मार देते हैं। लेकिन देवता जो है देख करके घबरा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रावण हार ही ना पाए।
मरे ही ना। तुलसीदास जी कहते हैं, काटत बढ़े शीस समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ होने पर लोभ बढ़ जाता है। शत्रु राक्षस मर नहीं रहा है और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने भविष्य की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वेश्वर चराचर नायक, परंत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। भविष्य जी ने कहा, हे स्वर्ग, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जी रहा है। भविष्य के वचन सुनते ही श्री कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पूर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी हृदय में कांपने लगी। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। खोंच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मान काल फनी सियार। तब भगवान श्री राम जी ने 31 धनुष छोड़े। कितने? 31 धनुष। एक धनुष गया, उसकी नाभि में से जो कुंड था उसको सोख लिया, और 10 धनुषों ने 10 के 10 सिर काट दिए, और 20 धनुषों ने 20 बाजुएं काट दी। इस तरह से रावण का खात्मा हो गया। लेकिन रावण मरा फिर भी नहीं, बिना बाजुओं के और बिना सिर के फिर भी चल रहा है। तब श्री राम जी ने एक बाण और छोड़ा, जिससे उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए, 2 टुकड़े हो गए और जमीन पर गिर पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं, बुरा व्यक्ति जल्दी मरता नहीं है। बहुत लोगों को तंग करता है, सताता है, लेकिन ध्यान रखना, आखिर बुरा आदमी मरता है। कब? जब उसका अंत आ जाता है। शिशुपाल को कृष्ण जी ने कहा था कि देखिए, अब तेरा अंत आने वाला है। 99 घड़े भर चुके हैं, 100वां घड़ा भरते ही तू मर जाएगा। पापी का भी ऐसे ही अंत होता है। वो पाप करता है, खूब करता है, अपने आप को सोचता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पापी का अंत बहुत बुरा होता है। पाप का अंत बुरा होता है और आखिर में बुरे का बुरा ही होता है। ऐसे कृष्ण भगवान जी जा रहे थे, साथ में अर्जुन थे। एक मछुआरा मच्छी निकाल रहा, बोरों में भर रहा था।
कृष्ण जी से अर्जुन कहने लगे, भगवान देखो कितना पाप कर रहा है, क्या इसका कोई अंत होगा, इसको भी इसका फल मिलेगा? कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन धीरज रख, इस संसार में सब कुछ है, जो जैसा बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बहुत दिन बाद आगे चलते हुए एक राजा के दरबार में पहुँचे। राजा के दरबार में एक सुंदर हाथी, जिसके माथे पर फूल था, बहुत सुंदर हाथी, लेकिन उसकी गर्दन में घाव था। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, लेकिन वो घाव नहीं भरा। उसमें अनगिनत सैकड़ों सैकड़ों कीड़े, और वैसे काटते थे, मांस नोचते थे उसका। अर्जुन से नहीं देखा गया। कहने लगे, प्रभु इस बेचारे हाथी के बच्चे ने क्या पाप किया है, देखो कितना तंग हो रहा है, कितना दुखी हो रहा है, कैसे इसको नोच रहे हैं कीड़े। कृष्ण भगवान कहने लगे, ध्यान कर, ये वही मछियारा है जो मच्छियों को बोरे में भरता था, आज ये अपना बदला ले रही है। तो संसार में हर चीज़ का अंत है, बुराई का अंत तो बड़ा भयानक है। ध्यान रखना, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जो बबूल का पेड़ बोएगा तो उसको बबूल ही मिलेंगे, और जो आम का पेड़ बोएगा तो क्या मिलेंगे? आम ही मिलेंगे। तो हम जितने भी राम भगत समिति के सदस्य हैं, जहाँ भी जाएं, जिस भी जहाँ बैठें, वहाँ पर अच्छा ही करें, अच्छा ही बात करें। कोई लड़ाई लड़ता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, उसको करने दे, उसके कर्मों पे उसको छोड़ दे। लेकिन ध्यान रखें, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं तो आप अच्छा कहलाएंगे। एक मिनट के लिए हो सकता है जैसे रावण की जीत दिखाई दे रही थी, देवता भी डर रहे थे, सब घबरा गए थे। एक बार लगेगा कि सत्य हार रहा है, आपको लगेगा कि हमने अच्छा किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। आपका हो सकता है 10 व्यक्ति साथ छोड़ करके उस दुष्ट के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना, आप सत्य का साथ मत छोड़ना। आप सत्य की राह पर चलना, आपको मंजिल सत्य की मिलेगी। जो दुष्ट बुराई की राह पर चल रहा है उसका अंत बुराई ही होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, सभी देवी देवताओं की, और साचे दरबार। छोटे से भजन के माध्यम से आज की कथा का विराम करेंगे। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं। मेरे प्रभु जहाँ रखेंगे वहीं रहना पड़ेगा, हर हालत में वैसे ही रहना पड़ेगा। जब हमें रहना है वैसे ही है, फिर हम क्यों तर्क वितर्क करें। ये बात लागू होती है आप बहनों पर, क्योंकि हमारा हाथ हमारे माता पिता ने पति के हाथ में थमाया है, उनके हवाले किया है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जहाँ पति जिस हाल में रखे उसी में रहना है। तो उनसे तर्क वितर्क ना करके क्या कहें, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ रख दोगे वहाँ, जहाँ ले चल
जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही कर नाथ मैं किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई उल्हाना, उल्हाना समझते? उल्हाना किसे कहते हैं? उल्हाना में दे शिकायत। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, ना कोई कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी, कर लो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे ध्यान रखना। कहते हैं जब जाग जाए तभी सवेरा। हम बहनें हर व्यक्ति को, हर उसको एक मालिक मिला है। जैसे बच्चे को माता पिता मिले हैं। जो बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता तो उसका क्या आरस होता है, वो बिगड़ जाता है, बाद में सिर धुन धुन कर पछताता है। ऐसे ही बहनों को पति के रूप में परमात्मा का ही रूप मिला है, उसकी जिम्मेवारी है। तो जितना भी हो सके पति के कहने से बहनों को चलना चाहिए। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था, तुम्हारी मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, मैं खुशी से सहूँगा। जहाँ खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। पति से बढ़कर के पत्नी के लिए कोई देवता नहीं है। जो पत्नियां पति के साथ तकरार करती हैं, तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, माँ अनुसुईया ने कहा था कि पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे कुबड़ा हो, चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे गिरा हुआ नीच हो, लेकिन पत्नी के लिए परमेश्वर है, भगवान है।
तो इसलिए जो बहनें पति का आदर करती हैं, और पति भी ऐसा नहीं है ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन हम दोष देते एक दूसरे को। पहले अपने आप को सुधारें, हम ठीक हैं तो जग ठीक है। हम दूसरों पे दोष देते हैं कि पति शराबी है, वो शराब पी के आता है। हो सकता है कोई मन में दुख हो, किस लिए पी के आता है, क्या परेशानी है। ये अगर हम उनको इतना प्यार दें, दुख में भी सुख अनुभव करें, तो हो सकता है वो नशे को भी छोड़ दें। तो पहला कर्तव्य हमारा बनता है, अच्छे व्यक्ति अपना काम अच्छा करते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। लेकिन उनके साथ बहस और जिद ना करें, उनको अपना पति परमेश्वर समझ करके उनके बताए मार्ग पर चलें, क्योंकि चलना तो हमें वहीं पड़ेगा जहां वो लेकर के जाएंगे। उनके ऊपर से होकर हम नहीं चल सकते। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। क्या कह रही है संजू? ये कथा अपनी घरवाली को सुनाऊंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। देखिए, अच्छी बात, अच्छा ज्ञान तो सबको प्राप्त करना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। बोलिए साचे दरबार।